हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी आरआरबी टेक्नीशियन की सीईएन की फरवरी 2024 में ये वैकेंसी निकाली गई थी। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनको रीओपन किया गया है कि ताकि बच्चे और एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकें। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024 की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी टेक्नीशियन सीईएन की पोजीशन थी, जिसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनको रीओपन किया गया है। 14,000 प्लस यहाँ वैकेंसी है। 14,298 वैकेंसीज़ को यहाँ निकाला गया है। इसमें वैकेंसीज एड ऑन भी हुई थी। उसके बाद अब आप देख सकते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को दोबारा ओपन किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रेलवे ने ये वैकेंसी दोबारा से रीओपन की है। मैं फिर से एक बार बता दूं, एक बार फिर उन्होंने अपनी वैकेंसी अपनी नोटिफिकेशन में और वैकेंसीज़ को ऐड किया है और एप्लीकेशन फॉर्म्स को रीओपन किया है। तो आप सभी इसका पार्ट बन सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं। तो इन्होंने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को रीओपन किया है वो 2 अक्टूबर 2024 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक के लिए किया गया है। तो 2 से लेकर 16 अक्टूबर तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक बार फिर भर सकेंगे। अगर आपसे उस टाइम पर मिस आउट हो गया था या आपको वैकेंसी के बारे में नहीं पता था तो आप भर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे 9/3/2024 से पहले। उसके बाद लास्ट डेट थी उनकी 8/4/2024। उसके बाद जो लास्ट पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया था कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी लास्ट आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, वो 8/4/2024 को रखा गया था। और करेक्शन विंडो आपकी 9 से लेकर 18 अप्रैल 2024 की थी। अब यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी, वो हुई थी 22 अगस्त 2024 को, 22/8/2024 से। और अब रीओपन किए गए हैं फॉर्म्स 2 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच। अब 2 से लेकर 16 अक्टूबर तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकेंगे। 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2024 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिर से भर सकते हैं। डेट्स की बात करूँ, एग्जाम डेट्स कब होने वाली है तो वो एज पर शेड्यूल होने वाली है। एडमिट्स कार्ड भी आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को इस एप्लीकेशन या फिर इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना है तो उन्हें 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप को 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। और सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, ऑल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को भी 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। आफ्टर अपीयरिंग आप जब फर्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर से अपने एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा, अपना फॉर्म जो है फिर से भरना होगा। मतलब अगर आप पहली बार पहला स्टेज जो है एग्ज़ाम का उसको क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, तो आपको सेकंड बार फिर से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, जिसमें यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को की जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी 400 रुपीज़। और ST SC फीमेल की जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी 250 रुपीज़। आपको ये जो फ़ीस है ये आपकी रिफ़ंड हो जाएगी फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद, अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और उसको क्लियर करते हैं तो। और आप अपनी फ़ीस को कैसे पे कर सकते हैं, आप अपने फ़ीस को कोई भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके फिलअप कर सकते हैं, कम्प्लीटली पे कर सकते हैं। चाहे आप डेबिट कार्ड से पे करें, क्रेडिट कार्ड से पे करें, नेट बैंकिंग से पे करें, किसी भी चीज़ से आप पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे टेक्नीशियन की ये रिक्रूटमेंट है जो कि जनवरी-फरवरी में निकाली गई थी। अब यहाँ फिर से इसके जो फॉर्म्स हैं वो रीओपन किए गए हैं। तो आपको जो आपकी एज कैलकुलेट करनी है वो 1/7/2024 के अकॉर्डिंग करनी है। अगर 1/7/2024 के अकॉर्डिंग आप 18 या 18 से ज़्यादा हैं, मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। मीन्स यदि आप 18 या 18 से ज़्यादा हैं या 33 या 33 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। और अगर आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 36 होनी चाहिए, 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी है, जिसके लिए आप चाहें तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं या फिर आप वैसे भी पता कर सकते हैं, जो कि ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, SC ST के लिए 5 इयर्स का होता है और एक्स सर्विस मैन और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है। आइए बात कर लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 14,200 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोजीशन है उसमें
1092 वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जिसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस में, फिज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। इनमें अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, या फिर आपने बीएससी कर रखा है कंबाइन करके किसी और स्ट्रीम के साथ, तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। जैसे फिज़िक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, वही सारी चीज़ें हैं। या फिर आपने बीटेक कर रखा है 3 इयर्स का इंजीनियरिंग जो कोर्स होता है उसके साथ, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए ओपन लाइन जो है वहाँ पर आपके 8000 प्लस वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप के लिए आपके पास 5000 प्लस वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और इसमें आपके पास सिर्फ 10th क्लास की डिग्री होनी चाहिए प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास NCVT का हो या फिर SCVT का हो। इनमें से कोई भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका पार्ट बन सकते हैं। अलग अलग जॉब्स आपकी हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होने वाला है। आइए देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। अलग अलग जगह पर निकाली गई हैं, तो आप अपना एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अहमदाबाद में निकाली गई हैं, तीनों ही वैकेंसीज़ हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 38 अनरिजर्व में है, 4 EWS के लिए है, 19 OBC के लिए, SC के लिए 10 है, ST के लिए 3 है। इस तरीके से टोटल 74 हैं वैकेंसीज़ हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 299 UR के लिए है 70, EWS कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 173, SC के लिए 99 और ST के लिए 46 वैकेंसीज़ हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो हो जाती हैं आपकी वो 687 हो जाती हैं। वर्कशॉप की पोजीशन के लिए आपकी अनरिजर्व में आपकी 104 वैकेंसी है, EWS में 23 है, OBC में 78 है, SC में 34 हैं और ST में आपकी 15 वैकेंसीज़ हैं। इस तरीके से 254 वैकेंसीज़ आपकी इस कैटेगरी में निकाली गई हैं। आप अपना एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे RRB अजमेर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, RRB बेंगलोर के लिए वैकेंसीज़ हैं, RRB भोपाल के लिए भी वैकेंसीज़ हैं, आपकी भुवनेश्वर के लिए हैं, आपकी देख सकते हैं आप बिलासपुर के लिए हैं, चंडीगढ़ के लिए हैं, चेन्नई है, आपका गोरखपुर है, गुवाहाटी, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, आपकी हर जगह की वैकेंसीज़ हैं। कोलकाता है आपका, मुंबई है, मुजफ्फरपुर है आपका, पटना, प्रयागराज, रांची, आपके सारी ही जगह ऑलमोस्ट इसमें कवर की गई हैं। तो आप यहाँ आराम से चेकआउट कर सकते हैं। और फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो या तो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ जाकर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर आपको 9 से लेके 9 तारीख को इनका एप्लीकेशन फॉर्म निकला था। अब तो आप 16/10 तक, 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो आप इस टाइम तक अपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ ऑनलाइन पोर्टल के पॉइंट पर जाएंगे तो वहाँ आपको ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उनकी स्कैन कॉपी को अपलोड कर दीजिएगा। अपने सिग्नेचर, फोटोग्राफ वगैरह सारी अपलोड करने के बाद, पेमेंट ऑफ फीस करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई इशू आए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सभी मिल जाएंगे। चाहे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हो, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक हो या ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हो, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इतनी अच्छी वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।